स्वरा भास्कर एक वो नागिन है जो कि कहीं भी वहीं पे मुंह खोलेगी जो देश के अगेंस्ट में कुछ जा रहा हो। तो स्वरा भास्कर को पैसे और जो फंडिंग होती है इसीलिए होती है, उनकी फंडिंग इसी से मिलती है कि आप हिंदू मुस्लिम कराओ, देश में दंगा फैलाओ। जब भी आपने देखा तो जेएनयू में कैसे टुकड़े टुकड़े होंगे, हमें कश्मीर की आज़ादी चाहिए, इस तरीके की चीज़ों में स्वरा भास्कर आगे रहती हैं और यही उनको करना ही है कि ऐसे जैसे जो सपोले और जहरीले नाग हैं वो देश में सिर्फ गंदगी ही फैलाएंगे, देश के बच्चों को इन्फ्लुएंस करेंगे, युवा जनरेशन को खराब करेंगे। क्योंकि आज के कई ऐसे युवा जनरेशन है जिनको बहुत दुख हो रहा है, ओ ये तो बहुत क्यूट था इसको क्यों पकड़ लिया, ओ ये तो बहुत नोना नोना था इसको क्यों पकड़ लिया। तो ये क्यूटनेस वाले जो दुकान है ना ये नहीं चलेगी। बॉलीवुड एक ऐसा एक अड्डा बना है जो हिंदू संस्कृति का मजाक उड़ाने के लिए, हमारे देवी देवताओं का मजाक उड़ाने के लिए हमेशा से बॉलीवुड उन चीज़ों को हिट करता रहा है। और जब वानखेड़े जी से पूछा गया तो समीर वानखेड़े जी ने यही बोला, सत्यमेव जयते, ये सत्य की जीत हुई है, मतलब जो सच है वो आया है सामने। तो इस तरीके की जो पीआर जो गेम खेल रही है वो पीआर की हार हुई है। इस तरीके की जो राजनीति गोल गोल बातें हो रही है, चीज़ों को पॉलिटिकल बनाई जा रही है, उसकी हार हुई है। और ये चीज़ें क्लियर हो गई है कि जो संविधान है, हमारे देश का कानून है, चाहे वो आम आदमी हो, चाहे वो किसी राजनेता का बेटा हो, चाहे वो प्रधानमंत्री का बेटा हो, चाहे वो बड़े सेलिब्रिटी किसी खान गैंग का बेटा क्यों ना हो, संविधान कानून सबके लिए एक ही है। नमस्कार, आप देख रहे हो न्यूज़ हिंदी, मैं हूं आपके साथ आयुषी श्रीवास्तव। आपको बता दें आर्यन खान की जमानत याचिका एक बार फिर से 25 तारीख तक रद्द हो गई है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात एनसीबी ने आज शाहरुख खान के घर के साथ साथ अनन्या पांडे जो कि चंकी पांडे की बेटी हैं, उनके घर भी एनसीबी ने छापा मारा है। और इसके साथ ही एनसीबी ने उनके मोबाइल को जो है जब्त कर लिया है, उन्हें दफ्तर भी बुलाया गया है। इस पूरे मुद्दे पर हमारे साथ ज़्यादा बातचीत करने के लिए सुमन पांडे जी मौजूद है जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और जर्नलिस्ट भी हैं, तमाम मुद्दे पर अपनी बेबाकी से राय रखते हैं। मैम बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल के साथ जुड़ने में। मैम जिस तरीके से एनसीबी एक के बाद एक छापे मार रही है, सबसे पहले आर्यन खान, आज एनसीबी ने शाहरुख खान के घर पे भी छापा मारा है, उसके बाद अनन्या पांडे घर पे भी छापा मारा गया, ईडी ने कल जैकलिन फर्नांडिस से पूछताछ की है। इस पूरे के पूरे मामले में सबसे पहले आपकी राय जानना चाहूँ। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल का मुझे इनवाइट करने के लिए। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके व्यूवर्स को बताना चाहूँगी कि आज एनसीबी की तरफ से जो वहाँ के जोनल हेड हैं उनकी तरफ से स्टेटमेंट आ गया है, शाहरुख खान के घर जो एनसीबी गई है कोई छापा नहीं मारा गया है। वो वेरी मच क्लियर समीर वानखेड़े का एक स्टेटमेंट आया है जिसमें कि उन्होंने बताया कि वो एक बहुत ही ज़रूरत के जो डॉक्यूमेंट्स जो आर्यन खान से जुड़े हुए थे उस डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करने के लिए वो शाहरुख खान के घर मन्नत गए थे। छापा का कोई लेना देना नहीं है। अब नया नाम आ रहा है इसमें, आपने देखा किस तरीके से अनन्या पांडे का, तो ये पूरी तरह से दिख रहा है कि जो युवा जनरेशन है ना, जो यूथ जनरेशन है किस तरीके से बर्बाद है। क्योंकि इससे पहले भी आपने देखा ये बात बहुत हाहाकार मचा था कि 21 साल का मासूम बच्चा, तो 21 साल के हमारे भगत सिंह भी थे, 21 साल के सरदार उधम भी थे। तो सरदार उधम ने जो किया आज हम सभी को पता है, भगत सिंह जी ने क्या किया हमारे देश के लिए, हमारे देश की आज़ादी के लिए। वो जब शहीद हुए थे तो उनकी उम्र भी आज याद किया जाए कि उनकी उम्र क्या थी। तो आज वो 21 साल के हमारे नीरज चोपड़ा भी थे जब उन्होंने देश को गौरवान्वित किया, पूरे देश का तिरंगा विश्व में लहराया। तो वो 21 साल का मासूम का जो टैग लेके आर्यन खान एक नशेड़ी गंजेरी चरसी गैंग को जो प्रोत्साहन मिलती है, और चाहे वो बड़े बड़े नेता, चाहे वो मेनन जी हो गए या नवाब मलिक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, रवीना टंडन हो गई, सुनील शेट्टी हो गए, ऋतिक रोशन हो, सबको बहुत ही दिल से एक बहुत बुरा लग रहा है कि एक बेचारे का करियर खराब किया जा रहा है, बेचारे के साथ इतना बुरा हो रहा है। अभी हमारे सबसे ज़्यादा जो देश के नाम पे जो फिल्म बनाने वाले अक्षय कुमार जी, उनकी जो वाइफ है ट्विंकल खन्ना, कल उनका एक ट्वीट आता है बहुत बड़ा, उन्होंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया है जिसमें बोल रही है कि एक बच्चे की ज़िंदगी ख़राब की जा रही है, बहुत बुरा कर रहा है एनसीबी। इस तरीके के बहुत लंबा पोस्ट डाला उन्होंने। तो इस तरीके की चीज़ें, एक तरफ तो पति उनका एक देश के नाम पे, देश हित के नाम पे मूवी बनाते हैं और देश का एक पुड़िया बेचते हैं भक्तों और शहीदों के नाम पे, दूसरी तरफ उनकी वाइफ जो है बॉलीवुड में जो डेकोरम है वहाँ पे रहने का वो बैलेंस मेंटेन करती हैं कि पति मूवी बना के बेवकूफ़ बनाए, वाइफ जो है चीज़ों को बैलेंस करके रखे, ताकि बॉलीवुड के जो वहाँ के जो चरसी गैंग है, जो इनका जो दाऊद गैंग है, सबको खुश करने के लिए वो बैलेंस बना के रखते हैं। तो अभी जो कल कोर्ट का ऑर्डर आया, अभी आप हाई कोर्ट की भी सुनवाई हुई, अब मंगलवार की डेट दी गई है कि ट्यूसडे को फैसला आएगा। इनको बेल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इनको बेल होने के मतलब पहले भी आपने देखा था कि जब रिया चक्रवर्ती को बेल हुआ था, शोभिक चक्रवर्ती को बेल हुआ था, लेकिन क्या हुआ, जैसे रिया बाहर निकली, रिया जबकि कोई बहुत बड़ी कोई सो कॉल्ड एसआरके की नहीं कोई रिलेटिव है, ना रिश्तेदार है, ना बेटे और बेटा है, फिर भी उनको चेहरे मूवी में अमिताभ बच्चन मेगा स्टार के साथ मूवी मिलती है एज अ लीड कैरेक्टर, वो हीरोइन का काम भी करती हैं। तो मतलब बेल होने का मतलब बॉलीवुड में ये मत सोचे कोई कि करियर खराब हो रहा है, कुछ भी खराब नहीं होने वाला है। और सबसे अच्छी बात है अनन्या पांडे के नाम सामने आया है, उसमें घर में
छानबीन चल रही है। तो इससे तो ये चीज़ क्लियर हो गई है कि पूरा बॉलीवुड जो इनका, चाहे वो नेपो किड्स किसी से भी जुड़ा हो, चाहे वो शक्ति कपूर की बेटी थी, चाहे वो चंकी पांडे की बेटी है, और अब और भी अभी आपने करंट न्यूज़ देखा होगा, ये भी आया है कि अनन्या पांडे के साथ अन्य 2 और अभिनेत्रियां हैं जो इसमें जुड़ी हुई हैं और उनका नाम सामने आने वाला है। तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आर्यन खान से जुड़ने का मतलब, और आर्यन खान में कुछ ग्राम या 100 ग्राम या वीवीआईपी के तौर पर बुलाया गया था, ऐसा नहीं है। इनका नाम पूरा इंटरनेशनल लिंक से कनेक्शन है, पूरा कार्टेल चलाते थे ये। और आप ये सोचो कि जो सिर्फ 21 साल का मासूम बच्चा का इंटरनेशनल लिंक होता है, पूरा व्हाट्सएप चैट निकल रही है, तो ये सारे कनेक्शन कोई छोटा मोटा नहीं है। पूरा बॉलीवुड, इतनी बड़ी सरकार जहाँ पे महाराष्ट्र सरकार है, उनके नाकों तले इतना 1000 करोड़ का एक ड्रग्स का पूरा धंधा चल रहा है, और सरकार आज शांत थी, चुप थी। और ये सरकार उस वक्त उल्टा निशाना साध रही थी जब आपको याद होगा सुशांत का केस आया था। सुशांत के केस में क्या हुआ था, सबको नॉर्मल लग रहा था, उल्टा उसी को ड्रग्स बना दिया था, उसी को चर्सी बना दिया था। तो वो चीज़ें उस वक्त इसलिए धूमिल हो गई थी, इस वक्त गायब हो गई थी, क्योंकि सुशांत के घर में आपको याद होगा सारे छापेमारी चाहे हो गई, घर की जो जांच पड़ताल हो गई थी वो सारी मुंबई पुलिस ने की थी। इस बार पुलिस का कोई रोल नहीं है। इस बार जो क्रूज पे जो रेड मारी गई है वो डायरेक्ट एनसीबी ने मारी है। तो डायरेक्ट एनसीबी का मारने का मतलब हो गया कि सारे सबूत एनसीबी ने इकट्ठा किया, कोई भी सबूत के साथ छेड़खानी नहीं की गई, सारी चीज़ें वैसी की वैसी हैं। तो ये फ़र्क है अभी का और उस वक्त का। जी स्वरा भास्कर भी का भी इस पे बयान आया मैम। उन्होंने कहा है कि एक छोटे से बच्चे को आप इस तरीके से फंसा रहे हैं। कंजप्शन तो हर कोई करता है, कंज्यूम ड्रग्स हर कोई करता है, वो ड्रग पैडलर तो नहीं है, वो तो कंज्यूम करता था। उसमें इतने दिन की सज़ा क्यों मिलनी चाहिए? क्योंकि वो शाहरुख खान का बेटा है, क्योंकि वो एक खान का बेटा है। ये बात स्वरा भास्कर। तो स्वरा भास्कर जी को, पहले स्वरा भास्कर के बारे में कुछ बोलना बेकार है, क्योंकि मैं मानती हूँ कि स्वरा भास्कर एक वो नागिन है जो कि कहीं भी वहीं पे मुंह खोलेगी जो देश के अगेंस्ट में कुछ जा रहा हो। कोई भी देश विरोध, हमारे देश की युवा विरोध, या फिर हमारे देश की तरक्की के विरोध में जाकर कहीं भी कोई भी गतिविधियां हो रही, उसमें आपको स्वरा भास्कर का नाम पहले दिख जाएगा। तो अगर इस तरीके का कोई स्टेटमेंट आया जो प्यारा बच्चा, उनको मासूम बच्चा नजर आ रहा है, तो उनकी बात में तो मैं बच्चा वाले स्टेटमेंट मैं आपको जवाब दे ही चुकी हूँ। दूसरा, जहां तक बात हो रही है कि शाहरुख खान का बेटा है, तो शाहरुख खान का बेटा मतलब इससे पहले संजय दत्त भी जेल में गया था। क्या वो कोई एक शांति दूत से था? क्या वो मुस्लिम था? ये मुस्लिम हिंदू कार्ड जो खेला जा रहा है कि शाहरुख खान के बेटे के साथ और भी लोगों को पकड़ा गया है, तो क्या उनका नाम क्यों नहीं ले रहे हो? उनके साथ जो अरबाज मर्चेंट को पकड़ा गया वो तो मुस्लिम नहीं है, उनका नाम क्यों नहीं ले रहे हो? उनके साथ 2 लड़के और 1-2 लड़कियां आई, टोटल 8 गिरफ्तारी हुई है, उनका नाम क्यों नहीं लिया जा रहा है? तो ये हिंदू मुस्लिम कार्ड खेल के चीज़ों को गुमराह की जा रही है, और सिर्फ हिंदू मुस्लिम फाइट कराई जाती है, और कुछ भी नहीं। तो स्वरा भास्कर को पैसे और जो फंडिंग होती है इसीलिए होती है, उनकी फंडिंग इसी से मिलती है कि आप हिंदू मुस्लिम कराओ, देश में दंगा फैलाओ। जब भी आपने देखा तो जेएनयू में कैसे टुकड़े टुकड़े होंगे, हमें कश्मीर की आज़ादी चाहिए, इस तरीके की चीज़ों में स्वरा भास्कर आगे रहती हैं, और यही उनको करना ही है, और इसी की उनको फंडिंग मिलती है। तो स्वरा भास्कर से कोई आपको बहुत ज़्यादा शॉकिंग नहीं होना चाहिए, सरप्राइजिंग नहीं होनी चाहिए, बिकॉज दे शी इज़ डूइंग ड्यूटी। और किसी ने बड़ा अच्छा कमेंट किया है कि क्या पता उनका ये कमेंट देखकर, उनकी ये ट्वीट देखकर शाहरुख खान का पता भी चल जाए कि वो बॉलीवुड में एग्जिस्ट करती है, मुंबई में रहती है और जिंदा है। तो ये सारी चीज़ें करके वो दिखाना चाहते हैं कि मैं जिंदा हूँ। तो बस वो शाहरुख खान का बहुत लोगों ने, चाहे वो जितने भी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं जो बढ़ चढ़ के आ रहे हैं, वो इस तरीके से क्यों बोल रहे हैं मुझे नहीं पता। ऐसा लगता है कि शायद उन्होंने शाहरुख खान से बहुत बड़ा कर्ज लिया हो, जो सारे इस तरीके का बचाव में आकर जो खड़े हो गए, जैसे कि वो कर्ज चुकाने की कोशिश कर रहे हैं। और शाहरुख खान कौन है? शाहरुख खान वो खान है कौन? उन्हें बनाने वाला, शाहरुख खान को शाहरुख खान बादशाह बनाने वाला हम जनता है। हमने उनको बनाया, हमने उनको एक्सेप्ट किया, हमने उनको ताज पे बिठाया, आज एक बादशाह बनाया, क्योंकि कास्ट से हटकर, रिलीजन से हटकर, क्रीड से हटकर जब उनकी मूवी ब्लॉकबस्टर जाती थी, मेगा बस्टर जाती थी, हिट करती थी, सुपर डुपर हिट करती थी, तो कहाँ थी स्वरा भास्कर ये कहने वाले कि वो एक मुस्लिम है, खान है, तो मूवी हिट हो गई? तो क्या हिट कराने वाले सिर्फ मुस्लिम्स ही थे? क्या हम हिंदुओं ने जाके उनकी फिल्म नहीं देखी? चाहे वो शाहरुख खान हो, सलमान खान हो, आमिर खान हो, क्या हमने उनकी फिल्में नहीं देखी, हिट नहीं कराई है? तो जब हमने उनको बनाया, वो क्या किया उन्होंने देश के लिए? एक टैक्स पेयर, तो टैक्स देने की औकात अगर हम बनाते वाले भी हम जनता है, तो जनता को अगर आपने गलत चीज़ें दिखाई, बॉलीवुड एक ऐसा एक अड्डा बना है जो हिंदू संस्कृति का मजाक उड़ाने के लिए, हमारे देवी देवताओं का मजाक उड़ाने के लिए हमेशा से बॉलीवुड उन चीज़ों को हिट करता रहा है। तो अब चीज़ें इसलिए सामने आ रही क्योंकि हमारे देश की जनता अब जागरूक हो चुकी है, और जहां भी गलत, अब इसका एक बहुत बड़ा लाइव एग्जाम्पल आप देख सकते हो, फैब इंडिया, जिन्होंने दिवाली को लेके कुछ इस तरीके से डाला था कि ये कुछ मुस्लिम वर्ड में इन्होंने डाला था कि एक पता नहीं क्या पोस्ट था कि त्योहार आज़म, पता नहीं किस तरीके से कुछ मुस्लिम वाला वर्ड डाला था इन्होंने।
आज वो देखिए डिलीट करना पड़ा क्योंकि जनता ने उसको प्रोवोक किया, जनता उसकी आवाज़ उठाई कि दिवाली हमारा त्यौहार है, कोई इस तरीके की चीज़ें नहीं है। तो आज की जनता जागरूक हो गई है, ये स्वरा भास्कर जैसी चीज़ों से कोई इन्फ्लुएंस नहीं होने वाली है। हम जिस तरीके से उनकी जमानत याचिका जो है वो रद्द कर दी है, कुछ दिन पहले एनसीबी के साथ उनकी काउंसलिंग हुई थी, उसमें उन्होंने कहा था कि मैं आगे चल के देश के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ, कुछ ऐसा करूँगा कि देश मेरे ऊपर गर्व करे। इस पर क्या किया ना, बहुत अच्छा गर्व कर रहे हैं, बहुत अच्छा गर्व, वो भी चरसी गंजेरी, और उसके बाद गर्व की बात इसलिए कर रहे हैं कि देश को तो सम्मान होगा ही, देश तो उसमें गर्व करेगा ही। पहले हमें लग रहा था कि एक ऐसे ही रेड में पकड़ा गया है जो आपस में दोस्तों के ग्रुप में जवानी में बह गया, लेकिन अभी पता चल रहा है कि इंटरनेशनल लेवल पे उनका हाथ है। तो मतलब इंटरनेशनल समझ रहा हूँ, विदेश स्तर पे हमारे देश का नाम रोशन कर रहा है शाहरुख खान का बेटा, तो ऑब्वियसली कर रहा है और आगे इस चीज़ को और वो बढ़ाएंगे। और हम क्यों विश्वास करें, एनसीबी काउंसलिंग सिर्फ शाहरुख खान के बेटे को नहीं दे रही है, एनसीबी का एक डेकोरम है कि जितने भी लोग पकड़े जाते हैं वो अंडर दैट रूल्स एंड रेगुलेशंस एनसीबी सबको काउंसलिंग करती है। तो क्या हम इसको इतना ज़्यादा बढ़ावा दे सकते हैं कि वो सुधर जाएगा? कोई आम इंसान होता या किसी ऑर्डिनरी आदमी का बेटा होता, क्या ये सहानुभूति, ये हमदर्दी क्या उससे भी जताई जाती? क्या इस केस को इतना हाईलाइट किया जाता? तो ये पूरा पीआर का खेल है। तो जैसे कल आपने देखा होगा, जैसे ही कोर्ट का ऑर्डर आया और जब वानखेड़े जी से पूछा गया तो समीर वानखेड़े जी ने यही बोला, सत्यमेव जयते, ये सत्य की जीत हुई है, मतलब जो सच है वो आया है सामने। तो इस तरीके की जो पीआर जो गेम खेल रही है वो पीआर की हार हुई है। इस तरीके की जो राजनीतिक गोल गोल बातें हो रही है, चीज़ों को पॉलिटिकल बनाई जा रही है, उसकी हार हुई है। और ये चीज़ें क्लियर हो गई है कि जो संविधान है, हमारे देश का कानून है, चाहे वो आम आदमी हो, चाहे वो किसी राजनेता का बेटा हो, चाहे वो प्रधानमंत्री का बेटा हो, चाहे वो बड़े सेलिब्रिटी किसी खान गैंग का बेटा क्यों ना हो, संविधान कानून सबके लिए एक ही है। और न्यायाधीश और न्यायालय पे हमें भरोसा है, देश के कानून पे भरोसा है, जो होगा बिल्कुल अच्छा हो रहा है। और हम यही चाहेंगे कि ट्यूसडे को भी जो कोर्ट हमें फैसला सुनाने वाली है वो बेल ना ही हो, क्योंकि ऐसे जैसे जो सपोले और जहरीले नाग हैं वो देश में सिर्फ गंदगी ही फैलाएंगे, देश के बच्चों को इन्फ्लुएंस करेंगे, युवा जनरेशन को खराब करेंगे। क्योंकि आज के कई ऐसे युवा जनरेशन है जिनको बहुत दुख हो रहा है, ओ ये तो बहुत क्यूट था, इसको क्यों पकड़ लिया, ओ ये तो बहुत नोना नोना था, इसको क्यों पकड़ लिया। तो ये क्यूटनेस वाले जो दुकान है ना, ये नहीं चलेगी। आज अनन्या पांडे को लेकर भी उनके फॉलोअर्स के दिल टूट रहे होंगे। आप ये सोचिए, इनके फॉलोअर्स कितने होते हैं, 3.5 मिलियन, 6 मिलियन फॉलोवर, मतलब कि 5 से 6 मिलियन फॉलोवर्स आपके हैं। इतने लोग आपके नक्शे कदम पे चलते हैं, आप क्या पहनते हो, क्या खाते हो, कैसे पार्टी करते हो, एक एक चीज़ को फॉलो करते हैं। तो आप इनको ये सिखा रहे हो, मतलब हमारी यूथ जनरेशन को, हमारे आज की युवा पीढ़ी को, आने वाली नस्लें को आप बर्बाद कर रहे हो। तो हमारे देश को अगर बचाना है तो ऐसे लोगों को बचाना ज़रूरी है। मैम एक आखिरी सवाल आपसे ले चलते हैं, जब से गिरफ्तार हुए हैं आर्यन खान, तब से ये भी सवाल उठ रहा है, तमाम ओवैसी से लेके महबूबा मुफ्ती से लेके तमाम लोग ये कह रहे हैं कि वो मुस्लिम है इसलिए टारगेट किया जा रहा है। इसको आप देखिए, मैंने अभी आपको इससे पहले वाले सवाल में जवाब दिया कि उनके साथ जो लोग पकड़े गए हैं वो हिंदू हैं, तो उनका नाम क्यों नहीं लिया जा रहा है? और ये मुस्लिम करके इस जो पूरा एक केस है ना, इसको एक पीआर टीम है इनकी, क्योंकि आपने पहले भी देखा होगा, इनका कोई भी केस इस तरीके से आता है, टू डू लिस्ट बन जाती है, चाहे वो किसान आंदोलन है, CA NRC है, चाहे अब ये हाईलाइटेड केस हो गया, तो इनका एक टूल किट तैयार होता है, जो टूल किट कांग्रेस से लेके सारे पार्टीज़ में, जहाँ पे शरद पवार और वहाँ पे महाराष्ट्र में शिवसेना, सब में एक आपस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। इस बार तो मुझे आश्चर्य लग रहा है कि किसी पॉर्न स्टार और अभी तक किसी एनवायरमेंटल स्पेशलिस्ट को नहीं लाया गया है, जैसे पिछली बार लाया गया था किसान आंदोलन में। तो ये सारी चीज़ें भी आएंगी, तो ये इनको पता होता है कि ये बोलना है, ये नहीं बोलना। अगर आप इनका ट्वीट देखोगे, एक ट्वीट जो अगर वो स्वरा भास्कर करेगी, कुछ टाइम के बाद वही ट्विंकल खन्ना करेगी, वही उसके बाद सुनील शेट्टी का आएगा, वही रवीना टंडन को आएगा, वही ऋतिक रोशन को आएगा। मैं बोलती हूँ सारे सेलिब्रिटीज उस वक्त कहाँ थे जब सुशांत सिंह राजपूत की, एक बहुत बड़े शख्सियत की, एक बहुत बड़े सुपरस्टार की, जो एक राइजिंग स्टार थी, उसकी रहस्यमय तरीके से हत्या की गई थी। उस वक्त आपने जबान नहीं खोली, उस वक्त वो तो हिंदू था, तो आपने क्यों नहीं बोला? उसको लेकर जब सारे लोगों ने इतना, हमने जब आवाज़ उठाई, तो उस वक्त आपने क्यों नहीं बोला कि एक हिंदू लड़के के साथ ऐसा हुआ है? उस वक्त आप चुप क्यों थे? तो महबूबा मुफ्ती जो तिरंगा को उठा के फेंक देती है, जो हमारे देश का सम्मान नहीं करती, जो हमारे देश के तिरंगा का अपमान करती है, जो बोलती है झंडा नहीं फहराऊंगी, हमारे झंडे को लेकर इस तरीके की बात करती है, उनके बारे में क्या कहना? मेरे लिए महबूबा मुफ्ती सिर्फ और सिर्फ देशद्रोही है, इनसे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। जी मैम, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। देखना काफ़ी अहम हुआ कि आर्यन खान के केस में आगे क्या कुछ नया पड़ाव आता है। कैमरा पर्सन गुरप्रीत के साथ आयुष श्रीवास्तव, ओ न्यूज़ हिंदी। जय हिंद।